सूरह कमर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, मगर आयत नंबर 44, 45 और 46, 44, 45 और 46 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 55 यानी 55 आयतें और 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये 37 यानी 37 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 54 यानी 54 नंबर पर है और सूरह तारिक के बाद नाजिल हुई है। इसमें 342 कलमात हैं और 1423 यानी 1423 हुरूफ हैं। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया और वो कोई भी निशानी देखें तो वो एराज़ ही करेंगे और कहेंगे कि ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। और उन्होंने झुटला दिया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम का वक्त मुकर्रर है और उनको वो खबरें पहुंच चुकी हैं जिसमें काफ़ी इबरत है, निहायत दर्जे की हिकमत, मगर तंबीहात उनको फ़ायदा नहीं देती। बस उनसे एराज़ कीजिए जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा, आंखें झुकाए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया कि वो बिखरी हुई टिड्डियाँ हैं भागते हुए पुकारने वाले की तरफ। मुनकिर कहेंगे कि ये दिन बड़ा सख्त है। उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुठलाया, उन्होंने हमारे बंदे की तकज़ीब की और कहा कि ये दीवाना है और झड़क दिया। बस उसने अपने रब को पुकारा कि मैं मग़लूब हूँ, बस तू बदला ले। बस हमने आसमान के दरवाज़े मूसलाधार बारिश से खोल दिए और ज़मीन से चश्मे बहा दिए। बस सब पानी एक काम पर मिल गया जो मुक़द्दर हो चुका था और हमने उसको एक तख्तों और कीलों वाली पर उठा लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती रही उस शख्स का बदला लेने के लिए जिसकी नाक़दरी की गई थी और उसको हमने निशानी के लिए छोड़ दिया। फिर कोई है सोचने वाला? फिर कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? आद ने झुटलाया तो कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। हमने उन पर एक सख्त हवा भेजी मुसलसल नहूसत के दिन, वो लोगों को उखाड़ फेंकती थी जैसे कि वो उखड़े हुए खजूरों के तने हों। फिर कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? समूद ने डर सुनाने को झुटलाया, बस उन्होंने कहा कि क्या हम अपने ही अंदर के एक आदमी के कहने पर चलेंगे? इस सूरत में तो हम गलती और जुनून में पड़ जाएंगे। क्या हम सब में से उसी पर नसीहत उतरी है? बल्कि वो झूठा है, बड़ा बनने वाला। अब वो कल के दिन जान लेंगे कि कौन झूठा है और बड़ा बनने वाला। हम ऊँटनी को भेजने वाले हैं उनके लिए आजमाइश बनाकर, बस आप उनका इंतज़ार कीजिए और सब्र कीजिए और उनको आगाह कर दीजिए कि पानी उनमें बांट दिया गया है, हर एक बारी पर हाजिर हो। फिर उन्होंने अपने आदमी को पुकारा, बस उसने वार किया और ऊँटनी को काट डाला। फिर कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। हमने उन पर एक चिंगाड़ भेजी तो वो बाढ़ वाले की रूंधी हुई बाढ़ की तरह होकर रह गए। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने डर सुनाने वालों को झुटलाया। हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी,
صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے ہمارے ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے لگے، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس پہنچے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ جلد ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مزہ آگ کا۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازے سے، اور ہمارا حکم بس ایک بار آ جائے گا، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بیٹھے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔